यूट्यूब की फैमिली अभी ऊपर गए थे और आप लोग सुने होंगे डॉक्टर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई हैं। तो इसीलिए ये वीडियो हम यूट्यूब पे डाल दिए हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने समझाई है कि बच्चों को कितना मोबाइल यूज करना चाहिए, कितना मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए। अधिकतर चीज़ सब कुछ इन्होंने मोबाइल के बारे में ही बताया है। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, इसलिए हमने वीडियो में डाल दिया है। और इतनी अच्छी चीज़ थी कि शूट करना ही करना था, इस वजह से हमने शूट किया और डाल दिया है। फैमिली हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, खाना वगैरह बना लिए हैं और तासू भी लेटा है। तासू आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं। तासू घर में ही रहेगा, हम जा रहे हैं। और तासू के स्कूल आज से बंद भी हो गया है। फैमिली देर हो जाती, फैमिली खाना वगैरह बनाओ, सब कुछ करो। अभी तो बस तैयार हो रहे हैं मैं। तो यूट्यूब की फैमिली बस रेडी हो गए हैं। आज कान में नहीं पहनेंगे क्योंकि रोज पहनते पहनते ये देखे ना आप लोग, बहुत बड़ा छेद हो गया, दर्द हो जाता है, इसलिए हम रोज नहीं पहनते। हाँ, कभी कभी पहनते। घर में तो मेरा ऑलमोस्ट खाली ही रहता है कान, तो आज हॉस्पिटल ऐसे ही जाएंगे बिना पहने। तासू भी नहा वहा लिया है। तो तासू कैसा लगेगा मम्मी बिना? मम्मा बिना कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा नहीं लगेगा, पर क्या करें, हॉस्पिटल में कहाँ लेके जाएंगे। और बस फैमिली चल के वहाँ मिलते हैं। वैसे भी जब आयुष घर पे आ जाएगा तो फिर उसको तासू को ले जाके एक बार दिखा देंगे। वीडियो में तो वैसे भी वो देख लेता है। और आयुष ठीक है, अब छुट्टी देखे कब देते हैं, डॉक्टर डिस्चार्ज दे देंगे 1-2 दिन में। तो बस फैमिली हॉस्पिटल जाके फिर मिलते हैं। मोबाइल इसको जो है देखो तुम, हम अपना किचन में काम कर रहे हैं, टाइम की सबके पास कमी है। ज़्यादातर घरों में अब माता पिता जो दोनों जो है नौकरी कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उनके पास भी समय की कमी है बच्चों को देखने के लिए। तो सबसे आसान है मोबाइल की आदत रखती है, और उसके काफ़ी कुछ जिम्मेदार हम और आप हैं। इस्तेमाल आप करने देंगे, बाकी कुछ नहीं। और अगर ये कम से कम हो जाए तो और अच्छा है, द लेसर द बेटर ये कहा जाता है। मतलब जो 2 से 5 साल के बच्चे हैं, अगर वो 1 घंटे से भी कम देखें तो और अच्छी बात होगी। जो 2 साल से नीचे बच्चे होते हैं, उनमें एक चीज आप कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग। उनके बच्चों के जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंड है, दूर रहते हैं, या कोई रिलेटिव हैं वो दूर रहते हैं, उनसे आप वीडियो कॉलिंग ऑन एंड ऑफ करा सकते हैं कभी कभार। ये परमिटेड है 2 साल के नीचे। 2 से 5 साल में सिर्फ 1 घंटे या उससे भी कम। और 5 साल से जो ऊपर बच्चे होते हैं उनको थोड़े बड़े बच्चे बोलते हैं। 5 साल से जो ऊपर बच्चे होते हैं वो, और किशोरावस्था की जो बच्चियां या बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा नियम फर्क है। उनके लिए हम घंटों में नहीं बांध सकते, क्योंकि देखिए स्क्रीन जो है, जो मोबाइल है, जो ऑनलाइन इंटरनेट है, वो अब हम लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन गया है। उसको बिल्कुल से आप नजरअंदाज कर दें, ऐसा संभव नहीं है। तो जो 5 साल से और एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, उनमें जो स्क्रीन टाइम होता है, जितनी देर वो मोबाइल देख रहे हैं या स्क्रीन देख रहे हैं, उस टाइम को उसकी अदर एक्टिविटीज से बैलेंस किया जाता है। अदर एक्टिविटीज कौन सी होंगी? अदर एक्टिविटीज वो होंगी और साथ साथ अपनी पढ़ाई करना है, इसके लिए टाइम होना चाहिए। 5वां क्या है? हॉबीज। बच्चे की जो भी हॉबी है उसके लिए उसके पास टाइम होना चाहिए बच्चे के पास। ऐसे ही और किशोरावस्था के बच्चों में तो ये माना जाएगा उनका स्क्रीन टाइम ठीक है। अगर इन 6 में से कोई भी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है, जैसे वो सो नहीं रहा है, मान लीजिए 7-8 घंटा सोना चाहिए, वो 4 घंटा सो रहा है, तो इसका मतलब उसका स्क्रीन टाइम ज्यादा है। उसके स्क्रीन टाइम को आपको कम करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा आप लोग ध्यान रखें। अब आता है कि कोई बच्चा जैसे बहुत देर तक मोबाइल देखता रहता है, बहुत समय तक मोबाइल देख रहा है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, तो आपके मन में भी सवाल आता होगा इसके मतलब क्या इसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बीइंग ए डॉक्टर मेरा फर्ज है मैं आपको बताऊं कि उसमें क्या क्या चीजें ऐसी निगेटिव हो सकती है बच्चे में। बहुत देर तक जो बच्चे मोबाइल देखते हैं उनमें क्या क्या जो है प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो उसमें सबसे ज्यादा 4 तरह की जो है कमियां हो जाती है बच्चे में। एक तो फिजिकल हेल्थ, जो उसका शारीरिक जो हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम आती है, मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आती है,
सोशल हेल्थ में प्रॉब्लम आती है और स्कोलेस्टिक यानी स्कूल में जो है उसका डिटोरेशन होता है। फिजिकल हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आती है, बच्चा जैसे मोबाइल या स्क्रीन के आगे बैठा हुआ है, अब वो खाना शुरू कर दिया उसने, माँ बढ़िया बढ़िया चीजें लाके बना के दे रही है, बेटा मेरा खा रहा है, खिलाते जाओ, वो खाता जा रहा है, वो तो मोबाइल देख रहा है, उसको पता ही नहीं कितना खा रहा है, वो खाता जाता है और होता क्या है, बच्चा जो है वो मोटा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है बच्चे के अंदर। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल टीवी देख रहे हैं उनको मोटापा हो जाता है। दूसरा सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी लाइफस्टाइल क्या होती है, मतलब कि बैठ के ही काम करना, वो बच्चा उठने ही नहीं चाहता, वो सिर्फ बैठा ही रहेगा, बैठ के ही काम करेगा। और क्या होता है, बच्चे की स्लीप डिस्टर्ब होती है। और उसके फिजिकल हेल्थ में क्या आएगा, उसके सर में दर्द, आंख में दर्द, ज्यादा मोबाइल देखेगा, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कलाइयों में दर्द, उंगलियों में दर्द होने लगता है मोबाइल पकड़ पकड़। तो ये सब चीजें जो है ये नुकसान पहुंचाती हैं। अब दूसरा हुआ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या प्रॉब्लम होती है बच्चे में, पहले तो उसकी लैंग्वेज डिले हो जाएगी। बच्चे को जो स्पीच होती है, क्योंकि वो बोलता कम है, बोल कम रहा है, इसलिए वो उसकी स्पीच जो है वो डिले हो जाएगी। जैसे जब उसको जो 1 साल पे बोलना चाहिए वो नहीं बोलेगा, वो 2 साल पे जाके बोलेगा, तो ये स्पीच उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा क्या है, बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, बच्चा एकदम से वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी उसकी ज्यादा बढ़ जाती है और एग्रेसिव हो जाता है बच्चा जो है किसी भी काम पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। और बच्चा क्या वायलेंट हो जाता है, तोड़ फोड़ करने लगता है, सामान फेंकना इधर उधर करने लगेगा, ये सब करने लगेगा। और एक चीज होती है फोमो। फोमो होती है फियर ऑफ मिसिंग आउट। बच्चे में एक डर पैदा हो जाता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है कि जैसे उसके भाई बहन हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो तो मोबाइल पकड़ के बैठा है, बाकी उसके भाई बहन एंजॉय कर रहे हैं, उसके दोस्त एंजॉय कर रहे हैं, कोई मूवी देखने जा रहा है, कोई बाहर खेल रहा है आपस में, है ना, या फ्रेंड्स एक दूसरे के यहाँ आ जा रहे हैं, तो उसको अंदर से फील होता है कि मैं ये सब मिस कर रहा हूँ। तो उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग भी आने लगती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मतलब मैं बहुत सी चीजें मिस कर रहा हूँ। ये बच्चा समझता है, उसको रियलाइज करता है, जो कि उसके जो है मानसिक हेल्थ में उसका खराब असर डालता है। दूसरा होता है फोबलो, FOBLO, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। जैसे जब वो बहुत ज्यादा मोबाइल देखने लगता है तो माता पिता क्या होते हैं, उसको कहते हैं अरे ये तो सही से नहीं, छोड़ो इसको, जाने दो, ये नहीं जाएगा, है ना। उसके फ्रेंड्स जो है उसका साथ छोड़ने लगते हैं, क्योंकि वो जब फ्रेंड्स के साथ बातचीत नहीं करता, उनके साथ खेलता नहीं है, तो उसके जो दोस्त होते हैं वो भी उनका साथ छोड़ देते हैं। तो उसको जो है फीलिंग ऑफ रिजेक्शन होने लगती है, उसको लगेगा फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, मतलब मुझे छोड़ दिया गया है अकेले। तो इस तरह की फीलिंग में उसके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी शुरू हो जाएगी। और इस तरह के बच्चे कभी कभी नशे के भी आदी हो जाते हैं। उनके अंदर जो है ये फीलिंग जो है डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से फिर वो कभी कभी कुछ नशा भी करने लगते हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मतलब ह्यूमन रिलेशंस को जैसे जो है वो बड़ा परवर्टेड वे में देखने लगते हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा ये दिक्कत आती है। और सोशल प्रॉब्लम क्या आती है, सोशल प्रॉब्लम में ये होता है कि जैसे बच्चा कहीं आना ही जाना नहीं चाहता, तो वो किसी को देखेगा तो उससे दूर भागेगा, वो जाएगा ही नहीं सोशल। और सोशल होना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। तो वो सोशल नहीं होगा तो उसका पुअर स्किल्स हो जाएंगी, सोशल पुअर स्किल्स हो जाएंगी। और स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस, जो स्कूल में उसका परफॉर्मेंस है वो उसका गिरने लगेगा। टीचर जब आप जाएंगे तो टीचर बताएगा, पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर बोलेंगे कि देखिए आपका बच्चा जो है उसका जो है परफॉर्मेंस गिरता चला जा रहा है, वो पहले इतने नंबर पाता था, वो सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, वो उसकी 10वीं रैंक आ रही है, अब वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो इस तरह से जो है वो फियर, अब मतलब बच्चे में डिटोरेशन शुरू हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा मोबाइल खराबी है। मोबाइल को अगर उसका स्क्रीन टाइम मॉडरेट यूज हो रहा है और वो हेल्दी और पॉजिटिव वे में यूज हो रहा है तो उसके बहुत सारे मोबाइल के फायदे भी हैं। अब फायदे में सबसे ज्यादा क्या है कि बच्चा एक तो ऑनलाइन बहुत सारे पढ़ाई लिखाई की चीजें उपलब्ध हैं, बच्चा लर्न करेगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी। दूसरा वो सोशल होगा, तमाम लोगों से सोशली वो ऑनलाइन जुड़ेगा, उससे भी उसका जो है डेवलपमेंट उसका होगा। और तीसरा क्या है, बच्चा जैसे मान लीजिए कि जैसे को व्यूइंग होता है, पेरेंटल को व्यूइंग मतलब ये होता है माता पिता बच्चे के साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं। को प्लेइंग, जैसे मल्टीप्लेयर गेम है उसमें माता पिता भी बैठ के खेल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे का मतलब पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड बढ़ता है, सब साथ बैठ के खेलते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो इसका एक एडवांटेज ये भी है। और इसका क्या एडवांटेज है
और एडवांटेज में इसका जैसे ये है आपका यूट्यूब है और ब्लॉगर प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें बच्चा अपना टैलेंट डिस्प्ले कर सकता है। वो यूट्यूब में आप मान लीजिए बच्चा डांस करता है या गाना गाता है या म्यूजिक जो भी है, वो यूट्यूब पे उसको डिस्प्ले कर सकता है, जिसको कि बहुत से लोग उसको देख सकते हैं, तो अपना टैलेंट भी वो डिस्प्ले कर सकता है। और कुछ कंप्यूटराइज प्रोग्राम भी ऐसे होते हैं, मोबाइल में भी होते हैं, वो प्रोग्राम जैसे बच्चे में मान लीजिए ऑटिज्म है या उसमें कुछ मेंटल रिटार्डेशन है, मानसिक रूप से बच्चा कुछ पिछड़ा हुआ है, तो ऐसे केसेस में कुछ प्रोग्राम आते हैं, उन प्रोग्राम को बच्चा देखता है, उससे वो जो है नई नई बातें सीखता है। तो इस तरह से ये फायदे भी हैं। तो मोबाइल का हमेशा नुकसान ही नहीं है, फायदे भी हैं, लेकिन उसको आप लिमिटेड टाइम में यूज करें और उसका एडिक्शन मोबाइल का ना हो और वो पेरेंटल गाइडेंस में यूज हो। मतलब पेरेंट्स की नजर रहे कि हाँ बच्चा हमारा क्या देख रहा है और क्या कर रहा है। अब सही उम्र क्या है? जैसे आप अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है, इसको जो है बच्चे को दिखाने की सही उम्र क्या है? तो मैंने जैसा कि अभी बताया 2 साल के नीचे के बच्चों में सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। तो 2 साल के नीचे अगर आप बच्चे को मोबाइल पकड़ा देंगे तो वो उसकी क्या होगी, लैंग्वेज डिले हो जाएगी। बच्चा जो है उसकी भाषा वो डिले हो जाएगी, क्योंकि वो बोलता कम है, वो खाली मोबाइल में बैठा रहता है और भाषा उसकी जो है मोबाइल में वो कम हो जाएगी भाषा उसकी। और जैसे कुछ और भी तरीके के होते हैं। 2 साल पे अगर आपको देना है तो 2 साल पे उसको कंप्यूटर और टीवी आप दे सकते हैं बस, बाकी मोबाइल नहीं देना चाहिए। अगर मान लीजिए थोड़े बड़े बच्चे हैं और एडोलेसेंट एज ग्रुप के हैं, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको आप जैसे बाहर जाते हैं वो, तो उनको आप कीपैड वाला मोबाइल दे दीजिए। कीपैड वाले मोबाइल से वो कम से कम घर में कनेक्टेड रहेंगे। और उनको मोबाइल अगर आपको देना है तो वो पेरेंटल सुपरविजन में दीजिए हमेशा, और लिमिटेड समय के लिए दीजिए। और वो जो काम उसमें करेंगे वो एजुकेशनल वर्क या थोड़ा बहुत मनोरंजन का काम करेंगे, बस इतने के लिए जो है आप उसको मोबाइल जो है स्मार्टफोन दे सकते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए। अब सोशल मीडिया होता है। सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया होता है जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारे जो है सोशल मीडिया इनको बोला जाता है। तो सोशल मीडिया में क्या होता है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बच्चे अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से और अपने जो जानने वाले हैं उनके साथ बच्चे कनेक्ट करते हैं। वो मीडिया फाइल शेयर करते हैं, वो तमाम तरह के मीडिया शेयर करते हैं और इससे उनकी जो है नॉलेज बढ़ती है। कुछ और भी आजकल जो है नए भी मल्टीप्लेयर गेम्स चले हैं, जैसे कि आप पबजी है, नाम आपने सुना होगा, बहुत बच्चे पबजी खेलते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। और क्लैश ऑफ क्लैंस एक गेम और है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे एक साथ 4-5 या कई सारे बच्चे खेलते हैं और साथ साथ चैटिंग भी करते हैं। तो ये भी एक सोशल मीडिया का जो है वो एग्जाम्पल है, जिसमें कि बच्चे जो है वो चैटिंग करते हैं। तो अब सोशल मीडिया यानी जो ये व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इस तरह की जो सोशल मीडिया है, इनके क्या फायदे हैं? इनके भी फायदे हैं, नुकसान भी है। फायदे क्या है? फायदे ये है उसमें, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा शर्मीला है, वो बाहर लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो इससे मोबाइल से वो कम से कम दूसरे लोगों के साथ कनेक्टेड हो सकता है, उसके अंदर सेंस ऑफ कनेक्शन होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा क्या है, वो बच्चे एक साथ बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। इसको कहते हैं ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग में क्या होता है, वो जैसे कोई पढ़ाई का मटेरियल है, कुछ शेयर करना है, मान लीजिए बच्चा स्कूल नहीं गया था, दूसरा बच्चा जो गया था वो उसको ये सब भेज देगा ऑनलाइन कि हाँ ये चीज़ें हैं जो कि आपको जो है स्कूल में पढ़ाई गई थी, हम आपको भेज रहे हैं। तो इस तरह से ये ऑनलाइन जो है शेयरिंग एजुकेशनल मटेरियल की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जिसमें बच्चे इस तरह की फाइल जो है वो शेयर करते हैं। तीसरा क्या है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि थैलेसीमिया है या डायबिटीज मेलाइटिस है। बच्चों में भी आजकल डायबिटीज जो है, आजकल क्या हमेशा से ही रहा है लेकिन अब डिटेक्ट ज़्यादा हो रहा है। डायबिटीज बच्चों में भी हो रही है, थैलेसीमिया हो रहा है, कुछ कैंसर होते हैं और जैसे दमा की बीमारी है, कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जिनके की जो है ग्रुप्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पे। जैसे थैलेसीमिया सोसाइटी है, डायबिटिक सोसाइटी है। तो इन सोसाइटी से ऐसे बच्चे जो इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, वो इन सोसाइटीज के साथ कनेक्ट रहते हैं, उनके माँ बाप कनेक्ट रहते हैं, उनको गाइडेंस मिलता है कि हाँ ठीक है, आप जो है अगर आपको ब्लड की जरूरत है तो ब्लड आपको यहाँ मिलेगा, ऐसे मिलेगा, कम से कम पैसे में जो है दवाएं मिलेंगी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। और एक एडवांटेज क्या है सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया का एक एडवांटेज ये है कि बच्चे जो है आपस में
जैसे कि राइट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के क्या अधिकार हैं ये वो जान सकते हैं। वैसे भी तमाम सारी वेबसाइट हैं, और जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसे कॉमन जो सब्जेक्ट हैं इन पे वो अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं और वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है मीडिया का? मीडिया का डिसएडवांटेज ये है, एक तो बच्चा जो है वो अश्लील साइट पे एक्सपोज हो जाता है बार बार। दूसरा क्या एडवांटेज है उसका, डिसएडवांटेज क्या है? दूसरा ये है कि वो फेक न्यूज से एक्सपोज होता है बच्चा। गलत सलत खबर चल रही है, बच्चे का मन अभी मस्तिष्क कोमल होता है, उसमें तरह तरह की उसकी जो है खराब न्यूज उसको सुनाई देती है, तो ये होता है। दूसरा होता है ऑन वो सोशल मीडिया एंजाइटी। जैसे मान लीजिए बच्चे ने कुछ पोस्ट किया उस पर यूट्यूब पे, और वो पोस्ट करने के बाद जो है वो उसको ज़्यादा लाइक नहीं मिले, उसको ज़्यादा कमेंट अच्छे नहीं मिले, तो उससे क्या होता है, वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। एंजाइटी उसको होने लगती है कि अरे हमारे फ्रेंड को तो इतनी लाइक्स मिली, हमें इतनी लाइक्स नहीं मिली, तो वो बच्चा जो है वो एंजाइटी में जाने लगता है। और डिसएडवांटेज क्या है सोशल मीडिया का? बच्चा मार्केटिंग और इसका जो तमाम तरह के एडवर्टीजमेंट का बच्चा शिकार होता है। तरह तरह के मार्केटिंग में जो लुक्रेटिव चीज़ें लोग दिखाते हैं मार्केटिंग में, तो बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसका माइंड डाइवर्ट होता है, पढ़ाई से अलग जाता है। और डिसएडवांटेज इसका ये होता है सोशल मीडिया में कि बच्चा मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ पोस्ट कर गया ऑनलाइन जैसे जो उसकी जो है प्राइवेसी को डिस्टर्ब करती है, जैसे अपना मान लीजिए होम एड्रेस उसने पोस्ट कर दिया, या मान लीजिए अपना बैंक का फादर का ही बैंक का डिटेल पोस्ट कर दिया, या ऐसी कोई पासवर्ड जो है वो पोस्ट कर दिया, तो वो जो है उसकी प्राइवेसी बच्चे की वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये फायदे और नुकसान हैं सोशल मीडिया के। अब सोशल मीडिया में देखा यह जाता है कि जो बड़े बच्चे हैं और जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है। वो ये नहीं समझ पाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अच्छा तो यही है कि आप जो है सोशल मीडिया जो है एडोलेसेंट बच्चों को भी मत दें, लेकिन फिर भी कुछ रिकमेंडेड एज है जो मैं बताने जा रहा हूँ। उस एज पे आपको अपने बच्चे को ये सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसमें सबसे पहला है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये स्नैपचैट। ये जो है आपको 13 साल की अवस्था में बच्चे को आप इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। दूसरा आता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप 16 साल से नीचे बच्चे को यूज करने के लिए इंडिपेंडेंटली नहीं देना चाहिए, 16 साल के नीचे। फिर आता है यूट्यूब। यूट्यूब 18 साल में बच्चे को यूज करने के लिए देना चाहिए। 13 से 18 साल में अगर बच्चे को आप दे रहे हैं तो वो अंडर पेरेंटल मॉनिटरिंग होगा। माँ बाप उसको ध्यान रखें कि ये क्या कर रहा है यूट्यूब पे, ये जरूरी है। और पबजी जो गेम है वो 18 साल उसकी एज है। 18 साल के पहले आपको इंडिपेंडेंटली नहीं देना है। अगर आपको 13 से 18 साल पे उसको देना है तो आपको टाइम बांध देना है कि हाँ इतनी ही देर तुमको ये गेम खेलना है पबजी। और अगर 13 साल से नीचे आप पबजी उसको खेलने के लिए दे रहे हैं तो एकदम आप उसके साथ बैठ जाएं, पेरेंटल गाइडेंस के में उसको आप जो है वो पबजी खिलाएं। सबसे अच्छा क्लैश ऑफ क्लैंस एक गेम होता है, ये भी पबजी जैसा ही होता है। ये 13 साल पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो हर एक जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए सोशल मीडिया का वो मैंने आपको बताया। हमेशा पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो कभी भी अगर कोई चीज वो बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि लो बेटा तुम इसको यूज करो, तो पहले उसको खुद एक बार आप चला के देखिए। बच्चे के साथ आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर ये आप चाहते हैं कि बच्चा आपका आगे बढ़े और देश का अच्छा नागरिक बने तो आपको बच्चे के साथ टाइम देना पड़ेगा। आपको ये नजर रखनी पड़ेगी कि हाँ हमारा बच्चा जो है वो क्या देख रहा है, मोबाइल पे क्या कर रहा है। तो ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा आप लोग ध्यान रखें। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई गैजेट बच्चे को दे दिया कि ठीक है बेटा तुम इसको इस्तेमाल करो, उसके पहले आपको कुछ चीजें बच्चे को बतानी होती हैं जो बड़ी जरूरी है। वो है गुड ऑनलाइन मैनर्स क्या होते हैं, ऑनलाइन मैनर्स क्या होते हैं। और सपोज करिए अगर किसी ने उसको जो है ऑनलाइन कुछ धमकी दी है या मान लीजिए उसको जो है मिसबिहेव कर रहा है, तो उसको कैसे डील करते हैं, ये दो चीज मैं बताऊंगा आपको। तो ऑनलाइन मैनर्स क्या होते हैं, ऑनलाइन मैनर्स क्या होते हैं, इससे आपका बच्चा ये ऑनलाइन मैनर्स सीख के एक अच्छा डिजिटल सिटीजन बनता है। अब सिटीजन केवल हम लोग सिटीजन है, लेकिन अब डिजिटल सिटीजन टर्म आ गया, तो आपको अपने बच्चे को अच्छे सिटीजन के साथ अच्छा डिजिटल सिटीजन भी बनाना है। तो अच्छे डिजिटल सिटीजन बनाने के लिए कुछ आपको ऑनलाइन चीजें बच्चे को सिखानी होंगी। उसमें सबसे जरूरी है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। बच्चा क्या चीज पोस्ट करे ऑनलाइन, वो वही चीज पोस्ट करे जो अपने लिए वो उम्मीद करता है कि दूसरा हमको ये पोस्ट करेगा। मतलब जो उसको अच्छा लगता है वही वो दूसरों को भी पोस्ट करे। ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे सो उसको पोस्ट कर दे। दूसरा कोई भी ऐसी चीज पोस्ट नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को हर्ट करे, दूसरों को चोट पहुंचाए। तीसरा, अगर आप किसी बात से एग्री नहीं करते हैं तो पोलाइटली डिसएग्री, आप विनम्रता पूर्वक कहिए कि नहीं आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता।
दूसरा क्या है, लैंग्वेज जो बच्चे की होनी चाहिए वो बड़ी ही धमकी भरी ना हो लैंग्वेज, और बड़ी नॉर्मल लैंग्वेज हो, जिससे कि जो है किसी को बुरा ना लगे। तीसरा क्या है, बच्चे को अपना जो है पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन रिवील नहीं करना है ऑनलाइन। उसको ये कोई भी चीज़ जैसे पासवर्ड है या बैंक अकाउंट है या कोई भी इस तरह की चीज़ उसको जो है लीक आउट नहीं करना है। तीसरा जो है, आपको जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इसको जैसे डाउनलोड करने की परमिशन लेके तभी कोई चीज़ डाउनलोड करना चाहिए। इसके लॉज हैं, मतलब हर चीज़ आप डाउनलोड नहीं कर सकते बिना परमिशन के, तो एक तो इसका ध्यान रखें। और तीसरा, कुछ भी चीज़ अगर आप पोस्ट कर रहे हैं, बच्चे को जरूर समझाएं कि ऑनलाइन आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं तो उसको राइट करने के पहले आप उसको समझ लें कि मैं क्या पोस्ट करने जा रहा हूं। क्योंकि जो चीज़ ऑनलाइन एक बार पोस्ट हो गई वो डिलीट तो हो सकती है, लेकिन वो इरेज कभी नहीं हो सकती, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट जो है ये छूट जाता है, तो वो कभी भी रिकवर हो जाता है। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, अपनी फोटो, कुछ रिवीलिंग फोटो या कुछ ऐसी फोटो पोस्ट कर दिया या इनअप्रोप्रिएट कोई भी चीज़ उन्होंने पोस्ट कर दी, तो बाद में जाके वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और तीसरा, ऑनलाइन मैनर्स में क्या आता है, कोई भी बच्चे को हमेशा ये सिखाइए कि अगर ऑनलाइन कोई फ्रेंड उसका बन गया है तो उससे पर्सनली मिलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ऑनलाइन फ्रेंडशिप कर लेते हैं, उसके बाद वो आपको बिना बताए ऑनलाइन उससे मुलाकात भी करते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चे को ये चीज़ अच्छे से ट्रेन करें। अगर साइबर ऑनलाइन मिसबिहेवियर बच्चे के साथ हो रहा है, कोई बच्चे के साथ मिसबिहेव कर रहा है, उसको हर्ट कर रहा है, तो बच्चे को जरूर कहें कि वो आपको जरूर बताए कि ऐसी ऐसी बात हमारे साथ हो रही है। और ऑनलाइन मैनर्स में क्या होता है, मान लीजिए बच्चा ऑनलाइन स्कूल अटेंड कर रहा है, तो ऑनलाइन स्कूल अटेंड करने में बच्चे को कम से कम स्कूल के नॉर्म्स फॉलो करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहन के बैठना चाहिए, उसको जो है डिसिप्लिन वे में रहना चाहिए। तो इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस जो है उसको अटेंड करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई जो है उस आपके बच्चे को धमका रहा है और वो ऐसी चीजें कुछ पोस्ट कर रहा है जो कि जो है बार बार उसको हर्ट कर रही है, तो इसका भी कुछ तरीके हैं जो आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे को ये विश्वास दिलाएं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तो इससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा क्या है, बच्चे से कहिए कुछ दिन के लिए आप जो है ये इंटरनेट जो है बंद कर दीजिए, आप उससे रेस्ट ले लीजिए इंटरनेट से, क्योंकि इस तरह की धमकी भरी चीजें आ रही हैं, उससे बड़ा डिस्टर्ब होता है बच्चा। तीसरा क्या है, उसको आप सेव कर लीजिए, जो भी उसने धमकी भरी जो भी मैसेज भेजे हैं किसी ने, वो सेव कर लीजिए ताकि आगे उस पर कंप्लेंट किया जा सके। और बच्चे को ये जरूर बताइए कि कभी भी आप उसको रिएक्ट मत करिए। जो भी वो मैसेज भेज रहा है जो आपको हर्ट कर रहा है, उसको उसका जवाब कभी नहीं देना चाहिए, इससे अक्सर वो अपने आप बंद हो जाता है जो धमकियां आ रही हैं। तो एक तो ये, और अगला ये है कि जैसे मान लीजिए कि पता लग जाए कि कौन बच्चा है जो इस तरह के धमकी भरे मैसेज भेज रहा है, तो उसके पेरेंट्स से मिले, अपने बच्चे को लेके उसके पेरेंट्स से मिले, या स्कूल में जाएं, प्रिंसिपल से बताएं कि ये बच्चे जो है आपके बच्चे को धमकी भरा ऑनलाइन जो है मिसबिहेवियर उसके साथ कर रहे हैं। तो इससे भी जो है काफी रिलीफ मिलता है बच्चे को। अब मान लीजिए इससे भी काम नहीं बना, तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइडर है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, या जो कुछ भी है, तो वो जो प्रोवाइड कर रहा है उसको आप रिपोर्ट करें कि आपको जो है ये जो है बच्चे या ये जो है यूजर जो है आपको आपके बच्चे को परेशान कर रहे हैं, तो उसको वो ब्लॉक कर देंगे। अगर कोई काम नहीं बनता तो साइबर पुलिस की मदद लीजिए, या चाइल्ड लाइन नंबर है 1098, उस पर आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, जो कि जो है आपके बच्चे को हेल्प करेंगे वो लोग। तो ये सब जो है ये ऑनलाइन जो है उसके गुड ऑनलाइन जो है, या साइबर बुलिंग जैसे साइबर जो क्राइम लोग मतलब धमकी देते हैं, बच्चे को हर्ट करते हैं, तो उससे निपटने का ये तरीका है। अब हाउ टू मोटिवेट हेल्दी मीडिया यूज, आप बच्चे को कैसे मतलब समझाएंगे कि तुम्हें जो है कैसे हेल्दी मीडिया या पॉजिटिव वे में मीडिया यूज करना है। तो पहले तो ये आपके घर में बड़ा ही जो है लविंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए, सपोर्टिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, आपका बच्चा जो है आपसे हर चीज शेयर कर सके, ऐसा है आपको जो है वो एटमॉस्फेयर घर में होना चाहिए। बच्चे को बच्चे जो है बड़े नाजुक होते हैं, वो नियम कानून मानने वाले होते हैं। अगर आप उनको प्यार से इज्जत से आप कोई चीज समझाएंगे कि बेटा तुमको ये ऐसे करना है, तो वो उसको ऐसे फॉलो करते हैं। बस एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी बच्चे को शांत करने के लिए, कि बच्चे को जो है चुप कराने के लिए मोबाइल मत दे दीजिए, या उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मोबाइल उसको नहीं देना चाहिए। इससे जो है वो उसकी आदत जो है धीरे धीरे करके खराब होने लगती है। अब आता है किस तरह से बैठना चाहिए। जैसे मैं बैठा हूं,
तो कोशिश करिए जो बच्चे अगर कंप्यूटर या मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल जो है मोबाइल स्टैंड पे रखें, उसको हाथ में लेके ना बैठें। और गर्दन जो होती है ऐसे झुकाना नहीं चाहिए, मतलब सीधे देखें। आप अपनी आंख नीचे कर सकते हैं लेकिन गर्दन झुका के और बहुत देर तक आपको काम नहीं करना है। दूसरा, चेयर पे बैठना है, बैक रेस्ट रहे, आपका बैक स्ट्रेट होनी चाहिए बच्चे की। थाई पे भी जो है नीचे से कुर्सी का सपोर्ट होना चाहिए, 90 डिग्री पे पैर नीचे होना चाहिए। ये तरीके हैं। और एक होता है 20-20-20 रूल। ये रूल क्या कहता है कि हर 20 मिनट के बाद अपने बच्चे से कहिए कि 20 सेकंड के लिए तुम 20 फीट दूर देखो। 20 फीट दूर आप उसको बता दीजिए ये चीज 20 फीट दूर है, तो 20 मिनट बाद 20 सेकंड के ब्रेक करके 20 सेकंड तक उसको वो 20 फीट दूर चीज देखना है, वहां पे फोकस करना है। इससे आई स्ट्रेन जो है वो कम होने लगता है और बच्चे की आंख लाल होने लगती है, ये सब नहीं होता। तो ये जो है उसके जो है मतलब उसमें हेल्प करता है। और डिजिटल फ्री जोन होता है, डिजिटल फ्री जोन बनाइए। जैसे कि बच्चे से ये कहिए कि जैसे किचन है और बेडरूम है या डाइनिंग रूम है या बाथरूम है, वॉशरूम है या चलती हुई गाड़ी है, इस पे जो है कोई भी मीडिया का यूज नहीं करना है, कोई सी भी डिवाइस मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि नुकसान करता है। दूसरा एक होता है डिजिटल फास्टिंग। डिजिटल फास्टिंग क्या होती है कि घर में एक टाइम होना चाहिए, इतने बजे से लेके इतने बजे तक कोई भी मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई टच नहीं करेगा, आपस में सब लोग बातचीत करेंगे और देखेंगे। तो ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर आप अपने बच्चों को सिखाएं। अब अगला होता है मीडिया एडिक्शन। आपने देखा होगा बच्चे बिल्कुल लत लग गई है उनको, आप कुछ भी कहिए वो सुनने वाले नहीं है। वो मोबाइल उन्होंने हाथ में उठा लिया तो मोबाइल उठा ही रहेंगे। अगर आपने उनसे छीन लिया तो आपसे गिड़गिड़ाने लगते हैं, प्लीज मोबाइल दे दीजिए मुझे, या वो वायलेंट हो जाते हैं, वो मारपीट करने में उतारू हो जाते हैं। ये इतना इस स्तर तक जो है वो मोबाइल देख के उसके लत उनको लग जाती है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वो रात में ज्यादा जागे बच्चा और दिन में सोने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि उसको मीडिया की बिल्कुल लत लग गई। तो ये बातें, और स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी, परफॉर्मेंस गिरने के साथ उसके जो दोस्त हैं वो उसका साथ छोड़ने लगे। तो ये सब स्थिति अगर आप देख लीजिए तो आप समझ जाइए आपका बच्चा मीडिया एडिक्शन का शिकार हो गया। ये एक किस्म का मेंटल डिसऑर्डर है। और मीडिया एडिक्शन खासतौर से जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा होता है। तो ऑनलाइन गेम्स से मीडिया एडिक्शन जो होता है ये किस्म का मेंटल डिसऑर्डर होता है, जो इसमें आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और साथ साथ जो मानसिक रोग विशेषज्ञ जो है डॉक्टर हैं उनसे भी आपको मिलना चाहिए। तो ये जो है मीडिया एडिक्शन को पहले आप जल्दी पहचान लें ताकि उसका इलाज जल्दी हो सके, नहीं तो ये जड़ पकड़ लेता है, फिर उसको जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो तरीका यही है कि आपको फिर स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी पड़ेगी। जब ये रेड फ्लैग साइन इनको बोलते हैं, जो मैंने आपको साइन बताए, रात भर जगना, दिन में सोना और मोबाइल के लिए परेशान हो जाना, वायलेंट हो जाना, तो ये सब फीचर आप देखें तो आप समझ जाएं कि बच्चा मीडिया एडिक्शन का शिकार हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, आप बच्चे के सामने क्या करते हैं। बच्चा वो देखता है, वो आपको माता पिता को बड़े ध्यान से देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बच्चा अगर ये देख रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा मीडिया यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसके लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो भी मोबाइल उठा के बैठ जाता है। तो अगर आपको बच्चे को सिखाना है कि नहीं बेटा इतना देर नहीं, तुम इतने देर ही तुम मोबाइल लोगे, तो फिर आप भी उसके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करिए कि देखो बेटा मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं आप तो मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, उसको डांट दिया जाओ पढ़ो। तो जो आप एग्जाम्पल सेटअप करेंगे, रोल मॉडल आपको बनना पड़ेगा। जो आप बच्चे के सामने जो एग्जाम्पल सेट करेंगे वही बच्चा करेगा। और आप देखेंगे आपका बच्चा कभी भी मीडिया एडिक्शन की तरफ नहीं जाएगा, मोबाइल की लत नहीं पड़ेगी। तो मोबाइल की लत से बचाने के लिए आपको उसकी हर चीज पूरी ना करिए, उसको हमेशा मोबाइल मत दीजिए, बिल्कुल नहीं। उसका टाइम बांध दीजिए, आप देखिए, समय समय पे नजर डालिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, मोबाइल में क्या कर रहा है, कंप्यूटर में वो क्या कर रहा है। कोई ऐसा कोई इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं फंस रहा है, कोई ऐसी अश्लील बात में तो नहीं फंस रहा है बच्चा आपका। तो ये नजर रखना आपका बहुत जरूरी है। तो आप खुद एक रोल मॉडल जरूर बने, इससे आपके बच्चे में बहुत अच्छा असर आता है। तो यही मैं अपनी टॉक खत्म करता हूं और आप लोगों के क्वेश्चंस इनवाइट करता हूं। आप लोग कुछ भी अगर इसके बारे में जानना चाहें या आपके बच्चों में यूट्यूब की फैमिली अभी ऊपर गए थे और आप लोग सुने होंगे डॉक्टर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई है। तो इसीलिए ये वीडियो हम यूट्यूब पे डाल दिए हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने समझाई है कि बच्चों को कितना मोबाइल यूज करना चाहिए, कितना मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए।
अधिकतर चीज़ सब कुछ इन्होंने मोबाइल के बारे में ही बताया है। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई है, इसलिए हमने वीडियो में डाल दिया है। और इतनी अच्छी चीज़ थी कि शूट करना ही करना था, इस वजह से हमने शूट किया और डाल दिया है। अभी नहीं खाओगे? ये मामी तो ये देखिए फैमिली आयुष की सिस्टर है, आयुष को देखने के लिए आई थी। तो क्या बना के लाई थी उसके लिए? दलिया बना के लाए थे। आज दलिया बना के लाई थी। अभी हम लोग बैठे हुए हैं। ये आयुष का छोटा भाई है, इसका नाम रूप है, और ये है उसकी सिस्टर आयुषी, एक और प्राची। हॉस्पिटल से आ गए हैं। वीडियो और ये वीडियो इसलिए डाले हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीज़ समझाई गई थी, इसलिए हमने कहा डालना ज़रूरी है। तो बस ये वहाँ हॉस्पिटल में हम आयुष को देखने जाते हैं रोज़, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा था, हमने कहा रिकॉर्ड करके डाल देते। तो बहुत ही अच्छी चीज़ डॉक्टरों ने समझाई है फैमिली।